नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा टॉपिक चल रहा था सरकार के अंग। सर हमने कार्यपालिका का अध्ययन कर लिया है, व्यवस्थापिका का अध्ययन कर लिया है और आज आपको टॉपिक दिख रहा होगा ये न्यायपालिका। आज हम इसकी संरचना के बारे में या इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको पता है कार्यपालिका में हमने 4 टॉपिक पढ़े थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इसके साथ हमारी कार्यपालिका समाप्त होती है। उसके बाद में हमने व्यवस्थापिका पढ़ा था। व्यवस्थापिका को अन्य नाम से जाना जाता है जैसे संसद, पार्लियामेंट, विधायिका। उसमें हमने राज्यसभा और लोकसभा का अध्ययन किया था। और आज हमारा सरकार के अंग में से महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यायपालिका, यानी लोकतंत्र में लोकतंत्र को विद्यमान के लिए जैसे 4 स्तंभ चाहिए। लोकतंत्र का सर्वप्रथम ये स्तंभ है न्यायपालिका, ठीक है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप सभी को पता है क्या है, तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम किसको मानते हैं। यह लोकतंत्र का प्रथम स्तंभ है न्यायपालिका। तो आज इसकी संरचना के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका क्या होती है, मतलब हमारे भारत के संविधान में क्या कहा गया है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भाई हमारी जो स्वतंत्र या न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र होगी और निष्पक्ष होगी, ठीक है। इसी अन्य किसी जो कार्यपालिका होगी या व्यवस्थापिका होगी उस पे दबाव नहीं होगा, ये एकदम स्वतंत्र होगी और निष्पक्ष होगी, ठीक है। तो देखते हैं हमारी ये है हमारी न्यायपालिका। संविधान द्वारा क्या कहा गया है, स्वतंत्र होगी, स्वतंत्र होगी और निष्पक्ष होगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष हमारी न्यायपालिका कैसे होगी, स्वतंत्र होगी और निष्पक्ष होगी। हमारी न्यायपालिका कैसी है, संविधान में एकीकृत हमारी न्यायपालिका संविधान में कैसी है, एकीकृत। संविधान में हमारी न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार है, तो एक पिरामिड की तरह है संरचना हमारी न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार है, तो पिरामिड की तरह, ठीक है। और आकार कैसा है, शंकु की तरह, शंकु। तो हम देखते हैं भाई स्वतंत्र और निष्पक्ष कैसे हैं। तो हमारी न्यायपालिका है तो वो हमारे संविधान में एकदम स्वतंत्र है, यानी वो अन्य किसी 2 न्यायालय जैसे कार्यपालिका या व्यवस्थापिका उसके अधीन नहीं है, उस पे वो दबाव नहीं डाल सकती। ये एकदम स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। हमारी न्यायपालिका एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, यानी हमारी न्यायपालिका में जो है एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। जो फैसला दे दिया वो सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी संरचना कैसी है, तो पिरामिड की तरह है। तो मैं बताता हूँ, देखिए जैसे हमारे शीर्ष पर क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट SC, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्वोच्च न्यायालय, ये क्या है, हमारा शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या आता है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक है। और उसके बाद में हमारे क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है।
ये देखिए एक पिरामिड की तरह है, ऊपर ही ऊपर सर्वोच्च पर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, ऊपर ही ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसे ही कहा जाता है उच्चतम न्यायालय। कुछ विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उच्च न्यायालय क्या है और उच्चतम न्यायालय क्या है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तीनों एक ही है। हाई कोर्ट का मतलब होता है उच्च न्यायालय, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय हम इसे कहते हैं। यह देखिए ऊपर ही ऊपर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद क्या है, हाई कोर्ट, और उसके बाद में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी एक पिरामिड की आकृति के समान हमारी न्यायपालिका विद्यमान है। ठीक है, एकीकृत की हम बात करें, एकीकृत की, तो एकीकृत का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड। यानी जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, ठीक है, तो वो हाई कोर्ट में भी मान्य होगा और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मान्य होगा, यानी अधीनस्थ न्यायालय में मान्य होगा। यानी एकीकृत है हमारी न्यायपालिका। तो शीर्ष पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमारी एकीकृत है। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आपने देख लिया होगा न्यायपालिका की ये संरचना हम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। अब इसमें सर्वोच्च पर हमने ऊपर ही ऊपर क्या पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट। अब इसका गठन देख लेते हैं, इसकी हम शुरुआत देख लेते हैं कौन से हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन वर्तमान में, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन हम थोड़े से पहले चलते हैं, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का जब गठन हुआ था 1773 में, 1773 में क्या हुआ था भाई, एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, एक अधिनियम बना था, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में। ठीक है, उस एक्ट के तहत 1774 में क्या हुआ था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था सर्वप्रथम। यानी पहले पूछे सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। वरेन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, उसमें 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना, कलकत्ता में। उसके बाद में सन 1800 में कहाँ बना, मद्रास, जिसे वर्तमान में हम कहते हैं चेन्नई। ठीक है, और 1823 में कहाँ बना, मुंबई। उस समय बॉम्बे था, वर्तमान में मुंबई है। यानी अब तक सुप्रीम कोर्ट कितने बन चुके थे, 3, लेकिन भारत में वर्तमान में कितने हैं, 1। तो देखते हैं 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद में 1800 ईस्वी में मद्रास में किया गया और 1823 में मुंबई में किया गया। यानी अब तक क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट 3 बन चुके थे। लेकिन क्या हुआ भाई कि 1857 की क्रांति के बाद, बात करूं 1861 की, 1861 में क्या हुआ कि अब सारे कहने लगे सुप्रीम कोर्ट तो हमारे न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देश में कितने हो गए, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, यानी 3 सुप्रीम कोर्ट हो गई। लेकिन अभी तक
जो है हाईकोर्ट हमारे देश में नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, एक अधिनियम आया था 1961 में, हाईकोर्ट अधिनियम या हाईकोर्ट एक्ट 1861 में एक हाईकोर्ट एक्ट आया था। उसके तहत क्या हुआ भाई, इसमें कहा गया कि देश में अब तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट तो 3 हैं, लेकिन हाई कोर्ट एक भी नहीं है। तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग जो बंगाल जो देश का वायसराय था, उसमें क्या हुआ था, 1861 में एक अधिनियम आया था। उसमें कहा गया था कि अब एक हाई कोर्ट भी बनाया जाए। तो क्या हुआ, इस 1861 में आया, लेकिन 1862 में क्या हुआ, 1862 में क्या हुआ देखते हैं। 1861 में एक हाईकोर्ट मतलब एक अधिनियम बना हाईकोर्ट का कि सर्वोच्च न्यायालय तो हमारे देश में 3 हो गए हैं, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट क्या नहीं था, एक भी नहीं था। तो 1861 हाईकोर्ट अधिनियम के तहत कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे तीनों को क्या बना दिया गया, फिर से हाईकोर्ट 1862 में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे को हाईकोर्ट बना दिया गया, हाईकोर्ट का दर्जा दे दिया गया। अब फिर से क्या हुआ देश में, यानी सुप्रीम कोर्ट का तबादला हो गया कहाँ पे, हाईकोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट बना लिया गया, यानी अब ये 3 हाईकोर्ट बन चुके थे 1862 में। अब क्या होता है भाई, वापस आया कि क्या करें, अब हाईकोर्ट तो बन चुके हैं देश में कितने, 3, लेकिन फिर से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट देश में एक भी नहीं। तो क्या हुआ, एक हम पढ़ते हैं 1935 अधिनियम, 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक अधिनियम आया, 1935 अधिनियम, ठीक है। 1935 अधिनियम में क्या हुआ कि इसमें कहा गया, स्पष्ट कहा गया कि भाई अब देश में हाई कोर्ट तो बन चुके हैं, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट नहीं है। पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट तो है लेकिन हाई कोर्ट नहीं है। अब हाई कोर्ट बन चुके हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो एक एक्ट बना था 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935। उसमें क्या किया गया कि नई दिल्ली 1935 अधिनियम में नई दिल्ली में क्या किया गया, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की, संघीय न्यायालय की स्थापना की 1935 अधिनियम में, ठीक है। क्योंकि 18 हाईकोर्ट तो बन चुके थे 3 और सुप्रीम कोर्ट नहीं थे, तो इसलिए 1935 का अधिनियम आया और उसमें क्या हुआ कि नई दिल्ली को स्थान बनाया और उसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना की, जिसे हम फेडरल कोर्ट कहते हैं, फेडरल कोर्ट की स्थापना हो गई, ठीक है, नई दिल्ली में। उसके बाद में क्या होता है भाई, ठीक है, लेकिन हम बात करें अब देश में क्या हो गया, संघीय न्यायालय हो गया। अब मैं बात करूँ 28 जनवरी 1950, ठीक है, 28 जनवरी 1950, यानी संविधान देश में लागू होने के बाद 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में स्थान था नई दिल्ली, उसमें दिल्ली था और वर्तमान में नई दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली, उसमें नई दिल्ली नहीं था, दिल्ली था, अब नई दिल्ली स्थान था नई दिल्ली। संघीय न्यायालय को क्या किया गया, बदल के कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय।
अब संघीय न्यायालय को हटा दिया गया, संघीय न्यायालय के स्थान पर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट, जो वर्तमान में देश में एक ही है, नई दिल्ली में। 28 जनवरी 1950 में फेडरल कोर्ट था, उनका जो नाम बदल के या उनका स्थान नाम बदल के क्या कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय, या हम कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय, न्यायालय, या इंग्लिश में हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, SC, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। और वर्तमान में दिल्ली में एक ही है। ठीक है, तो ये कुछ गठन था सुप्रीम कोर्ट का, जैसे कि हम स्थापना कहाँ से होगी। हम अगले वीडियो में अब पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे आगे चलता है, ये क्या थी, ये हमारी न्यायपालिका की थोड़ी संरचना थी, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो अब वर्तमान में हमारे क्या हो चुके थे, जो सुप्रीम कोर्ट था वो वर्तमान में एक ही है। तो 1773 में रेगुलेट एक्ट आया और उसके तहत सर्वप्रथम 1774 में कलकत्ता में हुआ, उसके बाद 1800 में मद्रास में और 1823 में बॉम्बे में। अब तक 3 सुप्रीम कोर्ट हो चुके थे, लेकिन भाई 1861 में हाईकोर्ट अधिनियम आया। उसके तहत क्या हुआ कि इन तीनों को 1862 में हाईकोर्ट बना दिया गया। यानी अब देश में या हाईकोर्ट तो थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं था। फिर 1935 का अधिनियम आया और उसमें नई दिल्ली में, या उस समय दिल्ली थी, वर्तमान में नई दिल्ली है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे फेडरल कोर्ट हम कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 28 जनवरी 1950 को स्थान कौन सा था, नई दिल्ली। ठीक है, और उसमें क्या किया गया, फेडरल कोर्ट को चेंज करके या फेडरल कोर्ट को हटाकर, संघीय न्यायालय को हटाकर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो अब ये देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो हम एक आर्टिकल भी पढ़ते हैं कि भाई नहीं, फेडरल कोर्ट की नाम पर क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे दिया गया। तो किस आर्टिकल में, तो हमें मिलता है अनुच्छेद 124(1) के अनुसार। ठीक है, तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमारी न्यायपालिका की संरचना के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। ये न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल, आपको ये कैसा लगा तो बताइए, ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, हमारे उच्चतम न्यायालय के कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।